बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट चना दाल की रेसिपी। और ये चना दाल बनाएंगे हरे मसाले के साथ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी चना दाल ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो 1 कप चने की दाल ली थी और दाल को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। कम से कम इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, तो दाल अच्छी तरह से फूल भी जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब दाल का पानी फेंक देंगे और इसको गलने के लिए रखेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें दाल डाल देंगे। प्रेशर कुकर में दाल बहुत जल्दी गल भी जाएगी और टाइम भी सेव होगा। साथ ही इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो 1 कप दाल के हिसाब से 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। 2 तेज़पात डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 1 टीस्पून दाल के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ पानी इतना डालेंगे कि 1 इंच पानी दाल से ऊपर हो। ज़्यादा अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो दाल मैश हो जाएगी। क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और सिर्फ 1 विसल आने तक इसको पका लेंगे। तो दाल को मैंने गला लिया है और ये देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो सिर्फ 1 विसल आने तक इसको मैंने पकाया है और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और खिली-खिली है। तो बस दाल को इतना पकाएंगे ये गल भी जाए और मैश भी ना हो। अब ये दाल को निकाल कर एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और साइड पे रखेंगे। अब इसके लिए मज़ेदार मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने मोटा-मोटा चॉप कर लिया है। 6 से 7 जवे लहसुन के लिए थे, उसको भी मैंने मोटा-मोटा चॉप कर लिया है, वो भी डाल देंगे और साथ ही इसमें प्याज़ डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं और प्याज़ को भी मैंने रफली मोटा-मोटा चॉप कर लिया है। 3 तीखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और तब तक इसको फ्राई करेंगे कि सब चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे और सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये हरे मसाले वाली स्पेशल चने की दाल बनती है कि आप इसको बनाकर दावत में भी सर्व कर सकते हैं। और जब आपने एक दफ़ा ये बना ली ना तो यकीन करें बार-बार बनाएँगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। अब अच्छी तरह से स्टर करते हुए सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है, थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो गई हैं और अच्छी-सी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें डालेंगे आधा गड्डी हरा धनिया और साथ ही इसमें 6 से 7 पत्ते पुदीने के भी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इन सब चीज़ों को दोबारा से पका लेंगे, ताकि धनिया और जो पुदीना डाला है ना उसका फ्लेवर भी मिक्स हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से स्टर करते हुए मैंने इसको पका लिया है। धनिया और पुदीना भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो सब चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, सॉफ्ट भी हो गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है और कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इनको प्लेट में निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएंगे ना तो इसको ब्लेंडर जार में डालकर 1/4 कप पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। तो बेहतरीन हरे मसाले का जो पेस्ट है ना वो तैयार हो जाएगा। अब दोबारा से उसी पैन में ऑयल शामिल करेंगे। आधा कप ऑयल लिया था, जिसमें से 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पहले यूज़ किया है और बाकी का ऑयल अभी डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और ज़ीरे को मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा ना तो इसमें जो पेस्ट बनाया है वो शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो बॉल में पेस्ट है ना वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है तो बेहतरीन ये स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाना है कि पानी जो है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए, दोबारा से ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, वरना इसकी बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं। अगर आप चाहें तो इसको कवर करके पका लें, लेकिन मैंने कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से पका लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि दाल को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से दोबारा से मैंने इसको भून लिया है। बेहतरीन हरा मसाला तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ है। अब इसमें डालेंगे चने की दाल और साथ ही इसमें एक चॉप किया हुआ टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही मज़े का आएगा। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने रफली मोटा-मोटा चॉप कर लिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएँगे, ताकि इसमें ना बॉयल आ जाए और दाल अच्छी तरह से हरे मसाले में मिक्स हो जाए। और अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट रखने के लिए इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हरे मसाले का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से दाल के अंदर जज़्ब हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। बेहतरीन हरे मसाले वाली चने की दाल तैयार हो गई है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। दाल खिली-खिली भी है और परफेक्ट तैयार हुई है और कंसिस्टेंसी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और स्टर करते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि धनिया और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है दाल में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही जायकेदार और जल्दी बन जाने वाली ये हरे मसाले की जो चने की दाल है वो तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। परफेक्ट ये चने की दाल बनी है, जिसको आप रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगेगी, मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।